दोस्तों गेस्ट टीचर्स के इतने सारे यूनियन बन चुके हैं, इतने एसोसिएशन बन चुके हैं, इतने सारे लीडर बन चुके हैं और इन लीडर्स का एक ही मकसद हो चुका है आज किसी भी तरीके से एक दूसरे की टांग खींचना। अपनी जो पर्सनल रंजिश है, इनकी जो पर्सनल दुश्मनी है, अब वो किस रीज़न से है वो पता नहीं। कोई किसी शादी में अटेंड नहीं कर पाया तो बस उससे दुश्मनी ले लो, कोई किसी के घर नहीं जा पाया तो उसमें दुश्मनी ले लो, किसी ने किसी के 2 रुपये छीन लिए तो उसमें दुश्मनी ले लो। मतलब गेस्ट टीचर्स के लीडर तो बने हुए हैं लेकिन लीडरशिप की क्वालिटी किसी में नहीं। लीडर वो होता है जो सबको एक साथ लेकर के चलता है, लेकिन आज इन गेस्ट टीचर्स में इतना ज़्यादा टकराव है, लीडर्स में इतना ज़्यादा टकराव है जो हद से ज़्यादा है। और इसी टकराव के कारण जो गेस्ट टीचर्स हैं ना वो टूट से गए हैं, तितर बितर हो गए हैं। कुछ गेस्ट टीचर्स एक लीडर को फॉलो करते हैं, कुछ गेस्ट टीचर दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, कुछ तीसरे को कर रहे हैं, कुछ चौथे को कर रहे हैं। तो जो करीब 18-22 हज़ार के करीब गेस्ट टीचर्स हैं वो सारे के सारे 1000, 2001 को 1000-2001 को आज हर एक यूनियन जो लीडर अपने आप को समझ रहे हैं ना, उनके पास अगर उन्होंने आवाज़ उठा ली ना तो 1000 गेस्ट टीचर्स वो इकट्ठे नहीं कर पाते। रीज़न यही है कि सब अपनी अपनी ढपली के चक्कर में अपना अपना राग अलाप रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इन लीडर्स ने मकसद अपना बदल दिया है। ये गेस्ट टीचर्स को यूज़ कर रहे हैं किस काम के लिए कि मैं बुलाऊं, दूसरे की बुराई करो, मैं आवाज़ उठाऊं, मेरे साथ आवाज़ उठाओ और आवाज़ क्या होगी, दूसरे की टांग खिंचाइए, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। भैया आप लोगों के कारण गेस्ट टीचर्स की आज ये स्थिति हुई है, वरना सबसे पुराने गेस्ट टीचर्स दिल्ली के हैं और सबसे ख़राब स्थिति आज दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की है। मुझे लगता है कि आज अगर ये यूनियन एक साथ आते हैं वेल एंड गुड, क्योंकि एकता में शक्ति है और एकता वालों को कोई नहीं तोड़ सकता। अगर ये सारे यूनियन जो भी हैं, जितने भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर मैं नाम लूँगा तो शायद पूरे 2 दिन लगेंगे। कितने सारे यूनियन हैं और सोचना पड़ेगा कि किस गली से कौन सा यूनियन, कौन सा लीडर पैदा हो गया है। अगर ये पुराने वाले जो अपने आप को लीडर समझ रहे हैं, जो है नहीं, क्योंकि लीडर वो होता है जो संगठन के लिए काम करता है, यूनियन वो होता है जो गेस्ट टीचर्स के लिए काम करे। लेकिन आज ये गेस्ट टीचर्स के लिए नहीं, आज ये अपने लिए काम करते हैं, अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए ये गेस्ट टीचर्स को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर ये संगठन के जो लीडर्स बने हैं ये एक हो जाते हैं तो ठीक बात है। अदरवाइज मुझे लगता है कि आज गेस्ट टीचर्स को एक नए यूनियन, एक नए लीडर की ज़रूरत है और शायद वो इस समय परमानेंट टीचर्स के रूप में सामने खड़े हो रहे हैं, संतराम जी के रूप में, कृष्ण कुमार फोगाट जी के रूप में। बाकी आपको क्या लगता है कि आज जो बाकी जितने यूनियन हैं पुराने वाले, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो ये मैक्सिमम 2-2, 4-4 हर यूनियन में हैं, हर संगठन में 2-2, 4-4 हैं जो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हैं, जो है नहीं। तो इन लोगों को अगर साइड कर दिया जाए तो अगर हम मान के चलिए कि 50 यूनियन हैं, 50 के पास 5-5 भी हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 150-200 के करीब, 150-200 के करीब ये लोग हैं जो लीडर्स हैं। तो इन 150-200 को ही साइड करके और एक नए सिरे से फिर से जो 22 और 25 हज़ार रियल में जो गेस्ट टीचर हैं वो एकजुट होकर के एक मंच पे आना और इनके लिए जो सहयोग के साथ एकजुट होकर के ये काम करे तो लक्ष्य, जो मकसद है वो पार हो सकता है। एट प्रेजेंट में बाकी सारे लक्ष्य भूल करके सिर्फ 3 लक्ष्य बने हुए हैं। पहला लक्ष्य है पॉलिसी बने किसी भी हालत में, दूसरा लक्ष्य है सैलरी बढ़नी चाहिए और तीसरा लक्ष्य है जितने भी साथी रिलीव हुए हैं उन सबको दोबारा से ज्वाइन कराया जाए। तो हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि दोबारा ज्वाइन कैसे होंगे, जो एक बार हट गया तो अभी भी बहुत सारे स्कूल दिल्ली के अंदर ऐसे हैं जहां पर 50, 60, 70 और 80 स्ट्रेंथ है एक स्कूल में, एक क्लास में, एक सेक्शन में। और ऐसे भी स्कूल है जहाँ पर एक रूम में 2-2 सेक्शन बिठाए जा रहे हैं। तो क्या जो रिलीव साथी हैं वो ज्वाइन नहीं हो सकते? ज़रूर हो सकते हैं। बाकी आप मुझे
कमेंट करके बताइए कि क्या कृष्ण कुमार फोगाट जी या संत राम जी को यूनियन लीडर बनाना चाहिए, या गेस्ट टीचर्स के बीच में ही कुछ ऐसे चेहरे सामने हमें देखने को मिले हैं हर धरने प्रोटेस्ट में, जिसमें कि कुछ नए चेहरे सामने आए और उनके अंदर सच में लीडरशिप थी। तो वो कौन से चेहरे हैं? कोई बहुत अच्छा बोल पाते हैं, किसी के अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप है, तो आप किन लोगों को अपना लीडर बनाना चाहते हैं? पुराने चेहरे हटा करके किसी नए चेहरे का नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कृष्ण कुमार फोगाट जी को बनाना चाहते हैं या संत राम जी को बनाना चाहते हैं तो उनका भी नाम लिख सकते हैं। बाकी गेस्ट टीचर्स के बीच में ही कौन लीडर बन सकता है, किसके अंदर है वो लीडरशिप जो गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी दिलवा सकता है, सैलरी बढ़वा सकता है और पुराने रिलीव वालों को दोबारा से ज्वाइन करा सकता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। शेयरिंग कर दो इस वीडियो को ताकि हर एक गेस्ट टीचर्स तक पहुँचे। और फिर से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो शक्ति एकता में है वो अखंडता में नहीं है, वो खंडता में नहीं है, वो अलग अलग होने में नहीं है, वो एक दूसरे की टांग खिंचाई में नहीं है। जब सबका मकसद एक होगा तभी सब काम हो पाएंगे। जब आपसी मन मुटाव, जब आपसी टकराव, जब व्यक्तिगत भिन्नता, वैमनस्यता दूर हो सके तभी गेस्ट टीचर्स का काम हो सकता है। अदरवाइज गेस्ट टीचर्स से स्कूलों का काम चल रहा है, कुछ महीने में और डीएसएसबी की भर्ती आने वाली है, जिसकी सूचना एलजी साहब ने पहले से दे ही दी है और जो सूचना दी है वो जल्दी हो भी जाएगा। ये मान के चलिए कि लगभग 2-3 महीने 3-4 महीने में वैकेंसी निकल जाएंगी। उसके बाद प्रोसीजर में लगभग लग जाएगा, तो 4-7 महीने और लग जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि इस दिसंबर यानी कि 2023 में लगभग सारी सीट फिल हो जाएंगी। उसके बाद कोई गेस्ट टीचर्स नहीं रहेगा, ना इनका ईगो रहेगा, ना इनकी लड़ाई रहेगी, ना इसकी झगड़े रहेंगे, क्योंकि जो लोग झगड़े कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर ये यूनियन के सच में लीडर हैं तो ये अपनी पर्सनल लड़ाई को साइड में रखें और सबसे पहले फोकस करें गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी, सैलरी और रीज्वाइनिंग को लेकर के। और अगर गेस्ट टीचर्स के ये तीनों काम हो जाते हैं तो उसके बाद ये चाहे तो अपने सर फोड़े, चाहे अपने टांग तोड़े, आपस में कोई गेस्ट टीचर्स इन्हें मना नहीं करेगा। आपस में जो मर्जी इनको करना कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इनका मकसद होना चाहिए गेस्ट टीचर्स की किसी भी हालत में पॉलिसी बनना। जो इस समय स्थिति डामाडोल हो रखी है और अगर ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो इनको साइड तो कर दिया जाएगा, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। आज प्रॉब्लम यही है कि इनको कोई पूछ नहीं रहा है। आज प्रॉब्लम यही है कि इनके अंदर बहुत बड़ा अहम है, घमंड है, जिसको कोई पूछ नहीं रहा है, जिसको कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आज गेस्ट टीचर समझदार हो चुका है। बाकी आप अपने ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखिए, शेयरिंग कर दो वीडियो को। धन्यवाद।